कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, जेईई एग्ज़ाम या फिर आरपीएफ एग्ज़ाम या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो उन क्लासेस को भी आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि आपका 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन जो था वो आपका 1921 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है? ये जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? तो भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? कौटिल्य, बाणभट्ट है या फिर कालिदास है या फिर मेगस्थनीज है? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि बाणभट्ट हो जाएगा, ठीक है? बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी थर्ड नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 1885 हो जाएगा, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अकबर के समय में कौन-सा ग्रंथ लिखा गया था? तो अकबर के समय में कौन-सा ग्रंथ लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका अकबरनामा, ठीक है? अकबर के समय में कौन-सा ग्रंथ लिखा गया था? तो अकबरनामा लिखा गया था। अकबर, अकबर दोनों में आपका सेम है, कॉमन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था फिफ्थ नंबर पे? तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, ब्रह्म समाज की, ठीक है? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जंगे क्या लिखा है? जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि मेरठ हो जाएगा, ठीक है? मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 8 नंबर पे? तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, 1919 हो जाएगा, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताएँगे 9th नंबर पे। तो 9th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका बताएँगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10th नंबर के? तो 10th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि 1930 हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था, कब किया था? 11 नंबर पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि चंपारण में, ठीक है? चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के विचार का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था? तो राइट आंसर बताएंगे 12th नंबर पे। तो 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि भगत सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हरिजन क्या लिखा है? हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है? हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 14th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताएँगे।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 15th नंबर की, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन यानी कि 1857 के विद्रोह में, ठीक है? 1857 के विद्रोह इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी? क्वेश्चन नंबर 17 पे 16 पे, तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पूरे साम्राज्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था? तो जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नंदवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंदवंश इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 18th नंबर पे। तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1946 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आपसे भी चेक करते हुए चलेंगे कि अभी तक आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएँगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखेंगे, दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि सम्राट हर्षवर्धन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि कलिंग युद्ध हो जाएगा, ठीक है? कलिंग युद्ध मतलब कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि बाबर ने, ठीक है? तो मुस्लिम यहाँ यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 6 यहाँ पर आपका 22 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यानी कि गुरु नानक थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? जल्दी से बताएँगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 24 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे 24 पे, तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25। देखेंगे, दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 25 पे। तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो यहाँ पर 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 27 पे। तो 27 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाता है, मतलब कि लोकमान्य तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 1942 में, ठीक है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 29 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि 1943 हो जाएगा, ठीक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो 1943 के अंदर किया था, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, दिया गया है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ पर खोला गया था? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मुंबई से थाने आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया था? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है कि वर्धा समिति किससे संबंधित है? तो वर्धा समिति जो है वो किससे संबंधित है? 31 का। 31 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्धा समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हुमायूँ के समय में कौन-सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो हुमायूँ के समय में कौन-सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? जल्दी से बताएँगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का राइट आंसर सारे बच्चे बताएँगे। तो 32 का राइट आंसर की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मतलब कि फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे 33 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है मतलब कि सिकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं 34 नंबर पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है मतलब कि वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पर किया था 35 का? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पे, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो किंग अशोक के शिलालेख किस किस भाषा में लिखे गए थे 36 पे? 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मतलब कि पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 37 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 35 पे 37 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। बाबर की आत्मकथा जो थी वो बाबरनामा के नाम से थी। किससे नाम थी? बाबरनामा से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता की अगर हम बात करते हैं 38 पे, 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पे, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 39 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 39 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 यानी कि 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दांडी मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है सत्याग्रह, क्या लिखा है? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मतलब कि महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पे। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो हुआ था वो आपका कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है? याद रखेंगे सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर दिया गया है कि विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो विभाजन के समय में भारत में कितने प्रांत थे? यहाँ पर आपके दिए गए हैं 43 नंबर पे। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, 12 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे, याद रखेंगे ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, लिखा हुआ है कि पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है मतलब कि इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है? इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? क्वेश्चन नंबर 45 पे। जल्दी से बताएंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 45 की, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, सैंडर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैंडर्स इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 46 नंबर पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का। तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, 1952 हो जाएगा। ठीक है? भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताएंगे 47 क्या? तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है? त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? तो भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 नंबर का राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 48 की, तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है? तो भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर पे। ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखेंगे, दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, शाहजहां, मुमताज महल या फिर हुमायूं की पत्नी हो जाएगा। तो 49 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, अकबर ने बनवाया था। ठीक है? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 50 नंबर पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल क्या लिखा हुआ है? भारत का पहला देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएँगे 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मतलब कि मुंबई हो जाएगा, ठीक है? तो भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? तो आपका मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 51 नंबर पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने फ़ारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था? क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताएँगे 51 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है मतलब कि अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखेंगे 52 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पे। तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 1857 आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता का आशय किस चीज़ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पे। तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 60 यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 53 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मतलब कि भगवत गीता हो जाएगा, ठीक है? धर्मो धर्मति रक्षता का आशय किससे संबंधित है? तो आपका भगवत गीता से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी चोरा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 55 पे। जल्दी से बताएँगे 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि कुषाण सम्राट कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुषाण सम्राट कनिष्क आपका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएँगे 57 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, दिया गया है कि भारत में क्या लिखा है? भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी? तो भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी 58 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था? क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि कांस्य बर्तन, ठीक है? क्या पाया गया था? कांस्य बर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस आपका राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि सम्राट क्या हो जाएगा? आपका सम्राट विक्रमादित्य हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पे। तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, लिखा है कि रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे। तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सम्राट रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपको राइट करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 64 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? जल्दी से बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 64 नंबर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे देखते हैं, दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो जल्दी से बताएँगे चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताएँगे 65 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था, याद रखेंगे। बिहार में कहाँ पर हुआ था? कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 66 का। तो जल्दी से बताएँगे 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि जनरल डायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे देखेंगे, दिया गया है आपका भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो 67 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, 1947 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1947 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी? क्वेश्चन नंबर 68 का। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 69 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे? क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। टोटल कितने हुए थे? 50,000 हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे? तो 50,000 लोग शामिल हुए थे, याद रखना है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 70 पे। तो 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका सावित्री बाई फुले हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 71 नंबर पे। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डायरेक्ट क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं 72 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस सम्राट ने कृष्ण गंग नामक ग्रंथ लिखा था? क्वेश्चन नंबर 72 नंबर पे। तो 72 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सम्राट हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट हर्षवर्धन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर पे। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे। तो 73 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ई ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 74 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 74 की, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 75 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा सम्राट कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा सम्राट है जो कि कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर आपका 75 का। तो यहाँ पर आपका 75 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका सम्राट कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट कृष्णदेव राय थे जो कि कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पोटाला महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो यहाँ पर पोटाला महल जो है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर है? तिब्बत में है। कहाँ पर है? पोटाला महल जो है वो आपका तिब्बत के अंदर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 77 का। तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था? क्वेश्चन नंबर 78 का। तो 78 नंबर का राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर पे। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पे। तो 79 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि समाज और क्रांति और समृद्धि हो जाएगा, ठीक है। समाज की क्रांति और समृद्धि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को रिवोल्यूशनरी आंदोलन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका हिंसक आंदोलन हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 81 नंबर पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि आपका पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित था? 82 नंबर पे। तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पे। तो 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा हुआ है कि भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 84 नंबर पे। तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब कि आपका राजा राममोहन राय और आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए और सी की बात करें ना, तो यहाँ पर आपका कौन-कौन से हो जाएंगे? राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन हो जाएगा, तो आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका यहाँ पर 85 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाता है 85 का यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जब पहला रेल मार्ग खोला तो कहाँ से कहाँ तक था? क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मुंबई से थाड़े हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 87 नंबर पे। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 87 का। तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि बिहार हो जाएगा। तो आपका शेर शाह सूरी का जन्म जो हुआ था बिहार के अंदर हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 88 का। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 88 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि आपका 1857 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है? अफ्रीका आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर पे। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष किया गया? तो जल्दी से बताएंगे 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आपका 90 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 91 नंबर पे। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है? क्वेश्चन नंबर 91 का। तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका भारतीय संविधान हो जाएगा, ठीक है? भारतीय संविधान आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 92 नंबर पे। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था? क्वेश्चन नंबर 92 का। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला आंदोलन जो था वो आपका चौरी चौरा आंदोलन था। क्या था? चौरी चौरा आंदोलन, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पे देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 93 नंबर पे। तो 93 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका लियाकत अली खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 94 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1942 यानी कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो 94 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि महात्मा गांधी हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 95 का। तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 96 नंबर पे। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 97 का। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि जेम्स एंडरसन हो जाएगा, ठीक है? जेम्स एंडरसन, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि औरंगजेब के शासन काल में कौन-सा युद्ध हुआ था? जल्दी से बताएँगे 98 का। तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि पानीपत की लड़ाई हो जाएगा, ठीक है? पानीपत की लड़ाई, मतलब कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 99 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था? क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि दिल्ली से काबुल आपका करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 100 नंबर पे बताएँगे जल्दी से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने क्या लिखा है? शेर शाह सूरी ने सिल्क रोड का संरक्षण कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका 1538, मतलब कि आपका 1538 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किसने रेल मार्ग की शुरुआत की थी? 103 नंबर का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि अंग्रेजों ने। किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने की थी। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी इरा किसकी राजनीति संज्ञा थी? क्वेश्चन नंबर 104 का। तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि महात्मा गांधी का नेतृत्व आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर पे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि तैमूर के हमले के दौरान कौन-सा मुगल सम्राट भारत में था? तो जल्दी से बताएँगे 105 का। तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका हुमायूँ हो जाएगा, ठीक है? हुमायूँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पार्टीशन यानी कि विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? 106 नंबर का। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि आपका लियाकत अली खान हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहले किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था 107 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 108 नंबर का। तो 108 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि आपका सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी 109 नंबर पे? तो 109 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि आपका ज्योतिराव फुले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिराव फुले, मतलब कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर का। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जल्दी से बताएंगे 110 का। तो 110 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 111 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो 111 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 112 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 112 नंबर का। तो 112 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 113 नंबर का। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 1930 हो जाएगा, ठीक है? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह नेतृत्व किस वर्ष में किया था? 1930 में किया था, यानी कि 1930 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था 114 का? तो 114 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका मिल मजदूरों का आंदोलन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर देखेंगे 115 नंबर का दिया गया है।